आज हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना सीखेंगे। पिछली 2-3 वीडियो में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए आज सारे नियम बताऊंगा मैं एक ही वीडियो में। पहला रूल है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाएगा। कुछ नाउन्स में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, कैप, हैट, बैग, काऊ, हैन, डॉग, कार, डॉल, बॉय, गर्ल, एट्सेट्रा। इनमें केवल एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। बुक का हो जाएगा बुक्स, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, कैप का कैप्स, हैट का हैट्स, बैग का बैग्स, काऊ का काउज, डॉग का डॉग्स, हैन का हैंस, डॉग का डॉग्स, कार का कार्स, डॉल का डॉल्स, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। और कुछ नाउन हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच ओ जेड या एक्स आता है, तो उनके लास्ट में ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो कुछ नाउन के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच ओ या जेड आता है, तो इनके लास्ट में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे फॉक्स, बॉय, क्लास, चर्च, ब्रूस, वॉच, मैच, बस, हीरो, बेंच, टैक्स, टोपज, एट्सेट्रा। बहुत सारे हैं। तो फॉक्स का क्या होगा? फॉक्सेस। बॉय का बॉयज। सॉरी, बॉय नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वाई वाला नहीं है ना। क्लास का होगा क्लासेस। अरे लिखा नहीं रहा। चर्च का होगा चर्चेज। ब्रूस का ब्रूसेस। वॉच का वॉचेज। मैच का मैचेज। हीरो का हीरोज। बेंच का बेंचेज। टैक्स का टैक्सेस। टोपज का टोपाजेज। यह है दूसरा नियम। तीसरा नियम है, कुछ नाउन के लास्ट में अगर सी एच है और सी एच का प्रोनाउंसिएशन चर्च की तरह चा ना होकर का हो, तो इसका अपवाद है। तो उसमें केवल सिंपली एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। जैसे
स्टमक, यहाँ पर सी एच का प्रोनाउंसिएशन चा ना होकर का है। स्टमक मतलब पेट, तो इसका प्लूरल होगा स्टमक्स, केवल एस लगेगा। मोनार्क, MONARCH, इसका होगा मोनार्क्स। ऐसे जहाँ पर सी एच का उच्चारण चा ना होकर का हो, उन सब में केवल एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिख दें, कॉन्क होगा कॉन्क्स। वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, आप सब लिख सकते हैं। तीसरा नियम है, कुछ नाउन के वर्ब में, वर्ब नहीं, कुछ नाउन के वॉवेल में चेंजेस करने पर उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैन, MAN, मैन मतलब आदमी, इसको ए को ई में बदल देंगे, हो जाएगा मैन, मतलब एक से अधिक आदमी। इसी तरह होगा ओमैन का वोमेन, गूज का गीज, ओ को ई में। माउस मतलब चूहा, माउस मतलब एक चूहा, इसका प्लूरल होगा माइस, MICE। लाउस, LOUSE, लाउस मतलब होता है जुआ, जो सर में होते हैं नहीं, उसका प्लूरल होगा लाइस। इस तरह बहुत से नाउन हैं जिनका प्लूरल उनके वॉवेल्स में चेंज करके किया जाता है। जैसे टूथ, टूथ मतलब क्या होता है, दांत। टीथ मतलब एक से अधिक दांत। फूट मतलब पैर। फीट मतलब एक से अधिक पैर। चौथा नियम है, कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है तो एफ या एफ ई को वी में बदल कर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब मैं वीडियो पॉज करके लिख दे रहा हूँ, अब लिखने में भी टाइम लगेगा, तो प्लूरल बनाते समय रिकॉर्ड करूँगा, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा, वीडियो भी छोटा होगा। तो ये हैं कुछ नाउन्स जिनके लास्ट में एफ है या तो एफ ई है। इनको एफ या एफ ई को वी में बदल कर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो
WOLFE, वल्फ माने होता है, वोल्फ मतलब भेड़िया, वोल्फ का होगा वोल्व्स, WOLVES। FE को, एफ या FE को वी में बदल कर ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वाइफ का वाइव्स, नाइफ मतलब होता है चाकू, KNIFE, नाइफ का होगा नाइव्स, लाइफ का होगा लाइव्स, लाइफ मतलब जान, लाइव्स मतलब जाने। माई सेल्फ का माई सेल्फ का होगा, इसको देखो, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, इसको दोनों में बदलाव करना पड़ेगा। माई का आवर और सेल्फ का सेल्व्स, तो होगा आवर सेल्व्स। लीफ का लीव्स, लीफ मतलब होता है LEAF, लीफ मतलब पत्ती, लीव्स माने पत्तियाँ। LOF लोफ मतलब होता है टुकड़ा, लोब्स मतलब टुकड़े। काफ मतलब बछड़ा, काव्स माने बछड़े। इल्फ मतलब होता है अप्सरा, परी, इसका प्लूरल होगा इल्व्स। सेल्फ मतलब स्वयं, सेल्व्स, टाण भी होता है। उसके बाद इसके कुछ अपवाद हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते, तो उसको लिख लेते हैं। तो ये हैं कुछ इसके अपवाद जो इस नियम का पालन नहीं करते, मतलब इनको F या FE को V में बदल कर ES जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया था। इनमें डायरेक्ट X जोड़ दो, प्लूरल बन जाएगा। जैसे सेफ मतलब सुरक्षित या तिजोरी, तो सेफ मतलब तिजोरियाँ, इसमें S जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। रूफ का होगा रूफ्स, रूफ मतलब होता है छत, रूफ्स माने छतें। कैफ़े, कैफ़े को कैफ़ेज। रीफ का रीफ्स, स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स, टर्फ का टर्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, ग्रीफ का ग्रीफ्स, चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीफ्स, बिलीफ हो गया। प्रूफ का प्रूफ्स, ये हो गए चौथा नियम और इसके कुछ अपवाद। अब पांचवा नियम है, जिन नाउन के लास्ट में, अच्छा मैं बढ़िया से फोकस कर दे रहा हूँ ताकि आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे तो दिख रहा है साफ। हाँ, पांचवा नियम है, जिन नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जिन नाउन के पहले कोई वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ए नहीं, BCDFG। कॉन्सोनेंट और वावेल क्या होते हैं? वावेल 5 होते हैं स्वर, AEIOU को वावेल कहते हैं, बाकी बचे 21 उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो जिन नाउन के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदल कर ES लगा के प्लूरल बनाया जाता है। अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ढेर सारे एग्जाम्पल। ये हैं कुछ नाउन्स जिनके लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वॉवेल है, वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट
वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, 5 हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी उनको छोड़ के सब कॉन्सोनेंट हैं। टी है, देखो यहाँ वाई के पहले एम है, टी है, डी है, आर है, ड्यूटी, आर्मी, सिटी, लेडी, क्राई, फ्लाई, बेबी, स्टोरी, स्पाई। इनका प्लूरल बनाएंगे, वाई को आई में बदल कर ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो ड्यूटी का होगा DUTIES, ड्यूटीज। आर्मी का आर्मीज, सिटी का सिटीज, लेडी का लेडीज, क्राई का क्राइज, फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, स्पाई का स्पाइज। छठवां नियम है, जिन नाउन्स के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवेल हो तो उनके लास्ट में सिंपली एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। मतलब अगर ऐसे कोई नाउन्स हैं उनके लास्ट में वाई तो रहेगा, लेकिन वाई से पहले कोई वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई एक हो, तो वाई को आई में नहीं बदलेंगे और ना ही ये जोड़ेंगे, बस डायरेक्ट एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। तो ये हैं कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल जिनके लास्ट में वाई है लेकिन वाई से पहले कोई वॉवेल है, ए ई आई ओ यू में से हैं, तो इनके लास्ट में केवल एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। KEY, की मतलब चाबी, कीज मतलब चाबियाँ। वैली मतलब एक घाटी, वैलीज मतलब घाटियाँ। टॉय मतलब खिलौना, एक खिलौने के लिए है, टॉयज माने खिलौने। मंकी माने बंदर, मंकीज माने ज़्यादा बंदर, एक से अधिक बंदर। प्ले माने खेल, और खेलना दोनों होता है, यहाँ तो नाउन है खेल, प्ले का होगा प्लेज। डे मतलब एक दिन, डेज मतलब ढेर सारे दिन। बॉय माने एक लड़का, बॉयज़ माने एक से अधिक लड़के। रे माने किरण, RAY, रेज मतलब किरणें। साफ दिख रहा है। उसके बाद ये तो पांचवा ही नियम था। छठवां नियम है, कुछ नाउन में अनियमित तरीके से परिवर्तन करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे वो दूसरी भाषा के शब्द हों, लैटिन भाषा या ग्रीक, ऐसे कुछ होते हैं, ज़्यादातर साइंस में वो शब्द होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाया जाता है अनियमित तरीके से, कहीं से भी ऐचा पैचा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हैं कुछ नाउन जिनका प्लूरल अनियमित तरीके से बनाया जाता है। जैसे एजेंडा मतलब कार्यक्रम, एक कार्यक्रम, इसका प्लूरल होता है एजेंडा। डेटम मतलब डेटा मतलब जानकारी होता है, इसका प्लूरल होता है डेटा या डाटा, जो भी पढ़ें। कोरम का QUORUM, कोरा। कैरिकुलम का कैरिकुला। एनालिसिस का एनालिसिस। इसमें
आई को ई में बदला गया, बस प्लूरल हो गया। ओसिस का ओसिस, ओसिस मतलब होता है मरुद्यान या मरुस्थल या रेगिस्तान। हाइपोथेसिस माने परिकल्पना, तो हाइपोथेसिस इसका प्लूरल का परिकल्पना है, हिपोथेसिस। क्राइसिस का क्राइसिस, थेसिस का थेसिस। अब कुछ नाउन ऐसे आते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, कंपाउंड नाउन उनको कहते हैं। तो कुछ नाउन में मेन वर्ड में चेंज किया जाता है, तो कुछ कुछ में मेन वर्ड और दूसरे सेकेंड वर्ड दोनों में ही चेंज किया जाता है, तो वो भी लिख देते हैं। तो ये हैं कुछ कंपाउंड नाउन जिनके मेन वर्ड में कुछ चेंजेस करके प्लूरल बनाया जाएगा। अब जैसे सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी और साली दोनों होता है, तो इनका प्लूरल होगा। अब इसमें मेन क्या है, मेन सिस्टर है, तो इसमें प्लूरल बनाएंगे सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन में मेन वर्ड क्या है, सन, तो स्टेप सन का होगा स्टेप सन्स। मेड सर्वेंट मतलब महिला नौकरी नौकरानी या महिला नौकर, तो मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, ये मेन वर्ड ये है सर्वेंट मतलब नौकर, तो इसका प्लूरल बनाएंगे मेड सर्वेंट्स। पाजरबाई का पाजर्स बाई माने गुजरने वाला गुजरने वाले। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स। इंजीनियर इन चीफ का इंजीनियर्स इन चीफ। आठवां नियम है, कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों अगर दो दो वर्ड से मिलकर बना तो दोनों को प्लूरल बनाते हैं, तब पूरा कंपाउंड नाउन प्लूरल बनता है, तो उसको लिख लेते हैं। तो ये हैं कुछ नाउन जो मैन तथा वोमेन से मिलकर बने हैं और एक अलग वर्ड है, तो इन दोनों का प्लूरल बनाएंगे। जैसे मैन टीचर मतलब आदमी, आदमी कोई अध्यापक हो तो उसको कहते हैं मैन टीचर, तो इसका प्लूरल होगा मैन टीचर्स। मैन ड्राइवर का मैन ड्राइवर। वोमेन सर्वेंट का वोमेन सर्वेंट्स। वोमेन ड्राइवर का वोमेन ड्राइवर्स। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जिनका अलग तरह से बनाया जाता है, जैसे
मैन ईटर मतलब आदमी को खाने वाला, क्या कहते हैं उनको, आदमखोर। तो आदमी, अब एक आदमी को खाएगा या दो आदमी को, आदमी खाता है। अब चाहे एक खाए चाहे बहुत सारा, तो इनका प्लूरल लास्ट वाले मेन वर्ड में नहीं, लास्ट वाले में एस लगा के बनाते हैं। मैन ईटर का मैन ईटर्स, आदमी खाने वाले, आदमखोर। वोमैन हैटर का वोमैन हैटर्स। कुछ लोग को फालतू में औरतों से नफरत होता है, तो उनको कहते हैं वोमैन हैटर्स। ओ, यहाँ है क्यों लगा दिया, वोमैन हैटर, उनका प्लूरल होता है वोमैन हैटर्स। ये हो गए पूरा। नहीं, अभी एक नियम और है। अच्छा, उसका भी बता रहा हूँ। जैसे कोई अक्षर हो या संख्या हो, नंबर हो, तो उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे वो भी बता रहा हूँ। कुछ लेटर्स या शॉर्टकट नेम का प्लूरल उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे हमें कहना हुआ कि मान लो 55 में, मतलब 55 में दो पाँच हैं, या 55 में 55 में 25 हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो 5 का प्लूरल कैसे बनेगा? अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाया जाता है। अक्षरों, अंकों और छोटे जो जैसे होता है एस पी, एस डी, डी एम, इन सब का प्लूरल अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाया जाता है। जैसे डीएम, डीएम का प्लूरल होगा डीएम्स, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के। एसडीओ, इनका प्लूरल होगा एसडीओज। 5 का प्लूरल क्या होगा? फाइव्स, मतलब एक से ज़्यादा पाँच। जैसे 7 है, 7 का प्लूरल क्या होगा? सेवन्स। जैसे हमें कहना 55 में 25 है, तो इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? देयर आर 2 5s, इंग्लिश में लिखेंगे 2 5s इन 55। या हमें कहना हुआ कमिटी, जैसे लिखा है एक वर्ड कमिटी,
तो कहेंगे देयर आर, देखो इसमें 2 एम है और 2 ई है, देयर आर 2 एम्स एंड 2 ईज in the word committee। अरे नहीं लिखा है, मतलब कमेटी में 2 एम और 2 ई हैं। तो इस तरह छोटे अक्षरों वाले नाम, अंक और इन सब का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनता है। अब नाउन का नंबर तो ख़त्म। अब अगली वीडियो आएगा नाउन जेंडर। सॉरी, कमेटी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, COMMITTEE। COMMITTEE। तो अगला लेसन होगा नाउन जेंडर।